ये स्वामी विवेकानंद के विचार हैं। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाइए। अगर नहीं बढ़ा सकते तो आप अपने हाथ जोड़िए और अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें अपने मार्ग पर जाने दीजिए। सबको आशीर्वाद दो, सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल, सब भगवान की राह पे चलें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हे नाथ अपने आप को भूलो। उपवास करो, केवल खाने का नहीं। उपवास करो गंदी सोच, गंदी नियत, गंदे विचार, राग द्वेष ईर्ष्याजनक, शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी तुम्हें कमजोर करता है, उसे जहर की तरह त्याग। जो भी जैसे शारीरिक तौर पर हमें क्या कमजोर करता है? आलस। बौद्धिक तौर पे अहंकार। आध्यात्मिक तौर पे शास्त्रों का अहंकार। जो कुछ भी तुम्हें कमजोर करता है, उसे विष की तरह, जहर की तरह त्याग दे, विष की तरह। आलस और काम को टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जीवन में नियम संयम बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग मेहनती नहीं होते, जिनके जीवन में नियम संयम नहीं होता, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आलसी लोगों की अध्यात्म में कोई जगह नहीं। एक समय में एक काम करो और ऐसे करते करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब काम भूल जाओ। कह रहे हैं, एक समय में एक काम करो, मन को इधर उधर मत बिखरा और अपनी पूरी आत्मा, अपना पूरा मन, अपना पूरा हृदय उसमें डाल दो और सब बातें भूल जाओ। उठो जागो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मत रुको। उत्तिष्ठ जागृत मतलब उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मत रुको। बढ़ते ही रहो, बढ़ते ही रहो, बढ़ते ही रहो। नित्य निरंतर भजन करना है, नित्य नित्य निरंतर सत्संग भजन श्रवण, भजन निधिध्यासन बराबर करता है। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। मृत्यु विस्तार जीवन है, संकुचन मौत है। प्रेम जीवन है, द्वेष मौत है। कह रहे शक्ति स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। कह रहे विस्तार जीवन है, जो हमारे जीवन में विस्तार होता है, सबके प्रति प्रेम होता है, सबके लिए आ, हम सबके लिए सोचते हैं, सबका भगवत भाव रहता है, सब शुक्राना रहता है, प्रेम रहता है, करने का भाव रहता है, देने का भाव रहता है और सबको अपनी आत्मा करके देखते हैं। तो विस्तार जीवन है, संकुचन मौत है। संकुचन क्या है? बस मैं और ज्यादा करने आ मेरा। नहीं तो संकुचन में आजकल क्या हो रहा है? बस तो आयलस बहुत बढ़ गया। वही मैं खुश रहूं, मेरे मन की हो, मेरे हिसाब से चीजें चलेंगी। जितनी आयलस होगी उतना हम दुखी रहेंगे। प्रेम जीवन है, द्वेष मौत है। प्रेम जीवन है और द्वेष मौत है। अपना जीवन एक लक्ष्य लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो। कह रहे हैं, हमारा जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित हो। जैसे इधर से हम सोचते हैं कि हर समय भजन हो, तो अपने जीवन को उस लक्ष्य से भर दे। हर समय नाम जप चलता रहे, हर समय भगवत भाव रहे, हर समय शुक्राने रहे और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दे। कह रहे हैं, जितने भी चिंता, फिक्र, डर, राग, द्वेष, ये विचार हम सबको जिंदगी से निकाल दो। उनकी कोई अहमियत नहीं है। यही सफलता की कुंजी है। मैं उस व्यक्ति को ज्यादा शूरवीर मानता हूँ जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। कह रहे मैं उस व्यक्ति को ज्यादा शूरवीर मानता हूँ जो अपनी चिंताओं पे नहीं, दुश्मनों पे तो क्या ठीक है, जो इंडो पाक वॉर हुई, जो दुश्मनों पे विजय प्राप्त करनी थी, पर इच्छाएं भी तो हमारी दुश्मन है। स्वयं पर विजय ही सबसे कठिन विजय हो। ताकत की तभी जरूरत होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में तो सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। कहने कुछ बुरा करना है तो ताकत की जरूरत है, नहीं तो बस प्रेम में रहिए, सब काम हो जाएगा। प्रेम में रहिए, मेहनती बनिए, शुक्राना मानिए, भाव अच्छे रखिए, सब काम हो जाए। आज वही कल है जिस कल की चिंता तुमने कल की थी। आज वही कल है, आज क्या दिक्कत है?
कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, सब हो जाएगा। गुरु साथ हैं, भगवान साथ हैं, सब हो जाए। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं, मगर जो रिश्ते हैं, उनमें जीवन, प्रेम होना ज़रूरी है। ज़्यादा लोगों से अप मत ऐसा सबसे ज़रूरी है कि हम गुरु से और भगवान से अपना रिश्ता बनाएँ। और भी जो शरीर के रिश्ते नाते हैं, जिनसे भी रिश्ता नाता है, वो कह रहे हैं, उनमें जीवन, प्रेम होना ज़रूरी है। बहुत लोगों से दोस्ती मत करिए। ज़्यादा लोगों से दोस्ती करेंगे उतने आप बाहर-मुखी होंगे। कम लोगों से दोस्ती करिए, कम लोगों से इंटरैक्ट करिए और भगवान की ओर बढ़िए। हमारे कॉलेज टाइम के दोस्त, स्कूल टाइम के दोस्त, कितने कज़िन्स, कितने लोग हैं ज़िंदगी में। कभी-कभी किसी का फ़ोन आ जाता है, तो ध्यान मत दीजिए। आप अपनी राह पर बढ़िए। हमें सत्संग की राह में बढ़ना है, फिर वो लोग संसारी बातें करेंगे, इधर-उधर की बातें करेंगे, फिर आपके मन में वो चलेंगी। इसलिए भगवान की राह पर बढ़ो। परमात्मा किसी का भाग्य कमी नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग लिखते हैं। भगवान किसी का भाग नहीं लिखते। हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग लिखते मतलब भाग्य लिखते हैं। प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है। कह रहे हैं प्रेम विस्तार है और स्वार्थ संकुचन। प्रेम ही जीवन का सिद्धांत है। असल जीवन तो वही जीता है जिसके अंदर प्रेम है, दया है, सहनशीलता है, शांति है, आनंद है। कह रहे हैं स्वार्थी जीवन जीने से क्या फायदा? बस अपने बारे में सोचना, मैं अच्छे से रहूं, मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मैं आराम से रहूं, सब मुझे पूछें, सब मुझे प्रेम दें। हम क्या कर रहे हैं? हमारे भाग कैसे हैं? हम कितने निस्वार्थ हैं? कह रहे हैं असल जीवन तो वही जीता है जिसके अंदर प्रेम है, दया है, सहनशीलता है, शांति है, आनंद है। और जो स्वार्थी बन बैठा है, वो तो क्षण-क्षण, पल-पल मर रहा है। यानी जिसके अंदर स्वार्थ है, वो तो क्षण-क्षण, पल-पल मर रहा है। प्रेम पाने के लिए प्रेम दो, सबसे द्वेष हटाकर प्रेम का भाव। कोई बुरी तरह बोल भी देता है, बुरी तरह कर भी देता है, तो हम प्रेम का भाव रखें, हम शुक्राना मानें, हम द्वेष को हटा दें। भय और अधूरी इच्छा ही समस्त दुखों का मूल है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सभी कर्मों को देखे और दिखाए। बोले इस शरीर के कारण मन पर कभी इस मन पर मैल ना आने देना। मैल आ जाता है ना, मन से झट मैल आ जाता। मैल में तो वही गलत विचार, कमजोरी के विचार तो नहीं आने देना। गुरु कहते हैं कि मन, दुष्ट मन ही हमारा दुश्मन है। और जो मन अपनी आत्मा की ओर जा रहा है, नाम जप में लगा हुआ है, भगवान में लगा है, वही मन हमारा मित्र है। तो मनुष्य अपना ही मित्र है, अपना ही दुश्मन है। गुरु जी तो कहते हैं मन गंदी नाली का कीड़ा है, डस्टबिन है। कब? जब वो हमारे अंदर राग द्वेष के, चिड़न कुड़न के, कमजोरी के विचार लाता है, नेगेटिव विचार लाता है। और वही मन जब हमारे अंदर शक्ति के विचार लाता है, नाम जप करता है, भगवत भाव में रहता है, शुक्राने मानता है, तो वही मन शक्तिशाली हो जाता है। तो गुरु जीवन में आते हैं, सत्संग मिलता है, तो हम हमेशा शक्तिशाली विचार करें। मोह के, चिंता के, डर के, फिक्र के, पास्ट के, फ्यूचर के विचार बिल्कुल ना करें। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में रहे, खुश रहे, शुक्राना मान, काम को बिल्कुल टाले नहीं। जो काम करना है तो करना है, ये एटीट्यूड करना होना चाहिए। करना है तो करना, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। सब भगवान के राज है, भगवान के राज में सब बढ़िया। किस बात की डर चिंता? दुनिया में सबसे शक्तिशाली मनुष्य की वाणी है, जो हथियार उठाए बिना ही क्रांति करवा सकती है और परिश्रम किए बिना ही शांति। किसी को बुरी तरह बोल दी, दो चार गालियां दे दी, वो हाथ उठाने को तैयार हो जाए। प्रेम से बोल लीजिए, लड़ाई हो रही है, आप प्रेम से बोल लीजिए, माफी मांग लीजिए, तो बिना परिश्रम के वो शांति आ जाती।
भगवान से प्रेम का बंधन, अपनापन वास्तव में ऐसा है जो आत्मा को बांधता नहीं, बल्कि प्रभावी ढंग से उसके बारे सारे बंधन तोड़ देता। भगवान से अपनापन, भगवान से प्रेम का बंधन, वो आत्मा के सब बंधन को काट डालता। अपनापन करना है तो भगवान से करे, और कोई हमारा है नहीं, सब शरीर के नाते रिश्ते हैं, पर एक दिन से भी छूट जाए। असली संबंध तो हमारा भगवान से, तो आत्मा का संबंध है वो परमात्मा से, असली संबंध भगवान से। तो उसी संबंध को पुष्ट करना चाहिए, वहीं समर्पण करना चाहिए, वहीं प्रेम करना चाहिए, वहीं अपनापन करना चाहिए। उससे हमारे अंदर शक्ति आती जाती है, और जितने हम जगत के विचार करते जाते हैं उतना हम कमजोर होते जाते हैं। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शक्ति। लक्ष्य के अलावा जिस पर भी ध्यान है, लोगों की बातों पर, कपड़ों पर, खाने पीने की ज्यादा चीजों पे, घूमने फिरने में ज्यादा, अगर कहीं भी हमारा ध्यान है, कह रहे वही तुम्हारा परम शत्रु है। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। कह रहे आदर्श, अनुशासन, डिसिप्लिन, मर्यादा। मर्यादा है अपने बड़ों को बुरी तरह ना करना, उनको जवाब ना देना, उनको पूरी रिस्पेक्ट देना, जीवन के जो कुछ मूल्य हैं उनके हिसाब से चलना। परिश्रम, परिश्रम बहुत जरूरी है। मेहनती, मेहनती व्यक्ति के जीवन में कुछ कर सकता है। प्रॉमिस करें कि हम मेहनती बनेंगे, काम को टालेंगे नहीं, मेहनती बनेंगे, जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और ईमानदार बनेंगे। और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं हो सकता। हमारे जीवन में उच्च मानवीय मूल्य हों, जो अपने लिए नियम नहीं बनाते, उन्हें दूसरों के नियमों पे चलना पड़ता है। अपने लिए नियम बनाइए, सुबह उठना है मुझे 5 बजे, जब करना है, ध्यान करना है, कुछ थोड़ा सा गीता या कोई शास्त्र थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है, फिर स्नान इत्यादि करके व्यायाम करना है। तो अपने लिए जो मूल्य नहीं बनाएगा वो दूसरों के मूल्यों पे चलना पड़ेगा। लोग कहेंगे मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो। अपने लिए खुद मूल्य बनाए। हार के डर से कोशिश को छोड़ देना से अच्छा है जीत की कोशिश करते हुए मर जाओ। यानी हार के डर से कोशिश छोड़ देना से अच्छा है जीत की कोशिश करते हुए मर जाना। जैसे सैनिकों की भी कहा जाता है, इस सैनिक जो है वो पीठ पे कभी गोली ना खाए, सीने पे खाए। अभी हमारा देश जो है अपने सैनिकों की कितनी ज्यादा उन्हें रिस्पेक्ट करता है। मोदी जी उनसे मिलने गए, उन्हें प्रोत्साहन दिया, और कहा कि भाई गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे मत वेट करो कि भाई हमें लड़ाई लड़नी है या नहीं, वो शूट एट साइट, जहाँ तुम्हें लगे कि ये काम करना है वहाँ करना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तो ऐसे हमें ऐसा लीडर चाहिए तो लोगों को फ्रीडम दी, और उन्हें कार्य करने की प्रेरणा दे, खुद भी मेहनती हो, खुद भी कार्य करे, और दूसरों को भी प्रेरणा दे। जिस काम के लिए जिस समय प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता। जिस समय जो काम की प्रतिज्ञा करो उसको करो, तो लोगों का विश्वास उठ जाता, अरे ये तो ऐसे ही है, अरे ये तो ऐसे ही है। उस काम को उसी समय करो, चाहे कितनी मेहनत लगे, शक्ति लगे। मेहनती तो हमें बनना ही है ना, बिना मेहनत के जीवन में कुछ नहीं मिले, अब एक ऑर्डनरी आदमी रह जाएंगे। हमें बनना एक्स्ट्रॉर्डनरी। एक्स्ट्रॉर्डनरी मतलब हमारा जीवन भगवान की ओर चले। जैसे कल पूरे दिन कीर्तन हुआ, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, तो कीर्तन कानों में गूंज रहा था। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जो थे, 1 साल तक 24 घंटे उन्होंने कीर्तन करा, 1 साल तक। तो कितना कीर्तन बैठ गया होगा हृदय में, कितना नाम बैठ गया होगा, गूंजता ही रहता तो होगा। कई बार वो साल साल बाद तक 24 घंटे का कीर्तन कराते थे, लोग आते जाते थे, करते जाते थे। कितनी लोगों में पहले शक्ति थी, कितना डिसिप्लिन था, कितनी मेहनती थे। मनुष्य अपने अंदर से जितना करुणा, दयालुता, प्रेम से भरा होगा,
वो संसार को भी उसी तरह पाएंगे। जितना हमारे अंदर करुणा, प्रेम और दयालुता होगी, संसार को भी हम उसी तरह पाएंगे। क्यों? जैसे आप हो वैसी जगत है। अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे पूछा ना भाई इस गांव के लोग कैसे हैं, मैनेजर ने पूछा आप के जिस गांव को छोड़ के आए वहां के लोग कैसे थे, तो वहां के लोग तो बहुत खराब थे। बोले इस गांव के और खराब हो। दूसरा मैनेजर आया, बोले इस गांव के लोग कैसे हैं, तो आप जिस गांव को छोड़ के आए वहां के लोग कैसे थे, बोले, बहुत अच्छे थे। बोले, इस गांव के और अच्छे। तो जगत कैसा, जगत मूसा। तो हमें किसी को सुधारना नहीं है, सिर्फ अपने को सुधार। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज। जिंदगी में कभी निराश मत होना। क्या पता कल वो दिन हो जिसकी तुम्हें सालों से इंतजार हो। हमारे व्यक्तित्व की उत्पत्ति हमारे विचारों में है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या विचारते हैं। शब्द गौड़ हैं, विचार मुख्य हैं, और उनका असर दूर तक हमारे साथ जाता है। झूठ बोलना शुरू में आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है। और सच सच बोलना शुरू में कठिन होता है, पर बाद में सिर्फ आराम देता है। इसलिए कभी झूठ ना बोलें। जल्दी गुस्सा करना आपको जल्दी ही मूर्ख साबित कर देता है। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राना।